विधानसभा का चुनाव का लिए वो मतदान जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सांसद वर्षा गायकवाड़ जी हमारे साथ है। अभी आपने जो है आपका वोट जो है कास्ट किया, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी यही कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिया है और हमारे वोटों की कीमत बहुत बहुत बड़ी है। और अगर हम अभी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में और पुरोगामी प्रगत महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार आए, और जिस तरह से आपको मालूम है कि लोकशाही में सबसे बड़ा सोहरा कोई होता है तो वो वोटिंग का दिन होता है, जिसमें हर आदमी को एक अधिकार है, हर आदमी की मतदान की कीमत एक है। और ऐसे समय में मुझे लगता है कि हमें वोट करना चाहिए। मैं सभी से वोट की बहुत सारी अपील करती हूँ। और कल का दिन और परसों का दिन बहुत बड़े पैमाने पर, आपको भी मालूम है कि महाराष्ट्र में चर्चा रही नोटों के बंटवारे की। जिस तरह से जो है वो महाराष्ट्र में हमने देखा, नासिक हो, मुंबई हो या विरार में कल हमने देखा कि पैसों का बंटवारा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं 50 को के वो जो चर्चा चल रही है वो सबको पता है कहाँ से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सभी जगहों पे बहुत सारी चर्चा है। अनिल देशमुख जी पे हल्ला हुआ, उसकी चर्चा है। और ऐसे समय में महाराष्ट्र को अगर एक संग रखना है, महाराष्ट्र को प्रगत और पुरोगामी रखना है, तो इस बार वोट करना चाहिए। और वोट सही दिशा में और सही आदमी के लिए करना चाहिए। जी, धारावी एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है संपूर्ण पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हो चुका है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत तरह के छिन्न विचिन्न जो है वो प्रश्न उपस्थित किए जा रहे हैं? मुंबई धारावी को तो हम विधानसभा का हम कभी विरोध नहीं कर रहे थे। हम धारावी का विकास चाहते हैं, पर धारावी के पुनर्विकास के नाम पे किसी एक आदमी को मुंबई की जमीन देने का और धारावी के लोगों को बाहर भेजने का जो सपना चल रहा है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि धारावी के विकास हो तो धारावी के लोगों के लिए हो, यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से हो, यहाँ के जो कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे लोगों को बाहर भेजना और उनके लिए विकास करना, ये हमारा विकास का सपना नहीं है। और इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मुंबई में भी बहुत सारी जगहों पे जो है ये ज़मीनें देने का जो चीज़ें हुई है उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मुंबई वालों की ज़मीन है और मुंबई के ज़मीन पे अडानी का क्या संबंध है। तो इसीलिए हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मुझे लगता है मुंबई की जनता आज योग्य निर्णय लेगी, महाराष्ट्र की जनता आज योग्य निर्णय लेगी, क्योंकि पुरोगामी और प्रगत महाराष्ट्र में जो है आप सभी लोग जानते हैं कि अलग दिशा में महाराष्ट्र चलता है। मैं समझती हूँ कि आने वाले 23 तारीख को आप देखोगे कि महाराष्ट्र की जनता ने योग्य फैसला किया होगा। आखिरी सवाल है, आपके जो प्रदेशाध्यक्ष है नाना पटोले या आपके सहयोगी है सांसद के सुप्रिया सुले, इनके कई सारे ऑडियो क्लिप जो है वायरल हुए हैं। उसमें बिटकॉइन का मुद्दा है, पैसे अरेंज करो, ये मुद्दा है। किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे? तो आपने देखा होगा विरार में क्या हुआ, नासिक में किसके रूम में पैसा मिला, जाइए सैमकोई वाड़ा खुलावा में कौन पैसा बांट रहा था, उसकी कंप्लेंट की इलेक्शन कमीशन को। तो देखिए हमारी जो बात वो कर रहे हैं वो तो ऐसा है कि अनिल देशमुख साहब पे हल्ला हुआ है। तो ये सब चीज़ों की भी जवाब देनी चाहिए। 2 दिन से सबको पता चल रहा है तो कुछ भी बोलेंगे। और भाजपा की तो नीति है, झूठ बोलो, जो फेक नैरेटिव पैदा करो और झूठ बोलो और जोर से बोलो। आपको भी पता है जिस तरह से उन्होंने 2 दिन के पहले भी एक निकला था कि इसकी ज़मीन उसको जाने वाली, उसकी ज़मीन उसको जाने वाली, हमने उसकी भी आवाज़ उठाई। फेक नैरेटिव करना तो भाजपा की हमेशा से जिम्मेदारी रही है। लेकिन जनता समझदार है, सब समझती है सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। लेकिन आज मैं आह्वान करूंगी कि महाराष्ट्र और मुंबई की जनता सही दिशा में मतदान करे। ये जनशक्ति विरुद्ध धनशक्ति की लड़ाई, गद्दार विरुद्ध खुद्दारों की लड़ाई और महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। तो मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता योग्य निर्णय लेगी। आज धारावी की जनता का तो धन्यवाद करूंगी। परिवार है हमारा, परिवार जो है हमारे आशीर्वाद दे, यही मैं विनती करूंगी। आप जो देखें तो पूरे परिवार के साथ सांसद वर्षा गायकवाड़, उनकी माँ और उनकी बहन जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है चुनाव लड़ रही है, और ज्योति गायकवाड़ भी साथ में। इसलिए 23 तारीख को बाकायदा चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये देखना जो है एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। जर्नलिस्ट अजित के साथ में अजय माने, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.